जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। हेलो हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? आई होप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे सब। मैं अंकित भार्गव आप लोगों के लिए एक अमेजिंग वीडियो लेकर आ गया हूँ। फाइनली सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जाम बहुत पास में आ चुके हैं। ठीक है, 18 जनवरी को आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर है अकाउंट्स का वो होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग मैं लास्ट टाइम पे जो स्ट्रेटेजी होती है उसके रिगार्डिंग एक मैं वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो लास्ट टाइम पर भी आपको ना प्लानर चाहिए होता है कि किस तरीके से हम रिवीजन करें। तो मैं ये मानता हूँ कि जो आपका 18 डेट को जो जनवरी के अंदर अकाउंट्स का जो पेपर है उससे पहले आपको 3.5 डे तो आपको देने ही देने चाहिए अकाउंट्स के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये आता है कि भैया हम कम डेज भी दे सकते हैं या ज्यादा डेज भी दे सकते हैं। मैं दोनों केस को एक्सप्लेन करता हूँ। यदि आप 3.5 डेज से ज्यादा देते हो, लाइक 4 डेज भी दे रहे हो तो भी ठीक है, बट 4 डेज से यदि आप ज्यादा रिवीजन कर रहे हो अकाउंट्स का, ठीक है, अकाउंट से पहले, तो फिर वो ऐसा होगा कि आप जो स्टार्टिंग के जो डेज में जो पढ़ोगे ना वो लास्ट टाइम पे आप ना क्या होगा, आप सिर्फ भूलने लग जाओगे। ठीक है, तो फिर आपको दोबारा प्रॉब्लम आएगी और उससे फिर क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस है ना लूज रहेगा और फिर वो आपके परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या कि जब यदि अपन है ना 3.5 डेज से ज्यादा टाइम देते हैं अकाउंट्स के लिए एग्जाम से पहले, ठीक है, लाइक 5 डेज 6 डेज आप दे रहे हो। ठीक है, और यदि कम डेज देते हो तो उसमें क्या है, ये प्रॉब्लम है कि ये मान लो कि आप है ना सिर्फ अकाउंट्स के लिए 2.5 डेज दे रहे हो या 2 डेज ही दे रहे हो रिवीजन के लिए, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको जो पूरा सिलेबस है अकाउंट्स का लेंथ ही सिलेबस है, तो वो जो सिलेबस है वो उसमें चांसेस ये है कि आप वो जो सिलेबस है वो कंप्लीट ना हो पाए टाइम पर, या आपका इफेक्टिवली कंप्लीट नहीं हो पाए, या आप है ना बहुत सारे चैप्टर्स का टॉपिक्स स्किप कर रहे हो या क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे हो, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लास्ट टाइम पे सोल्व करने चाहिए वो आप नहीं कर रहे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो क्या होगी, थोड़ी सी लूज रहेगी, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज रहेगा होगा और जिसके कारण क्या हो सकता है आपको परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। तो इतना मतलब ये थोड़े रिस्क एरियाज रहते हैं। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, अकाउंट से पहले ना लास्ट 3.5 डे के अंदर है ना आप है ना अच्छे से प्लान कर सकते हो। 3.5 डेज ये लगता है कि एग्जाम से पहले 3.5 डे अकाउंट्स को देना है ना अच्छा डिसीजन है। मैंने भी मेरे टाइम पे 3.5 डे के 3.5 डेज ही दिए थे, अराउंड 4 डेज दिए थे मैंने, बट 3.5 डेज भी आप देते हो तो भी ठीक है, 4 डेज देते हो तो भी ठीक है, बट इससे 3.5 डेज से कम मत देना और 4 डेज से ज्यादा मत देना। लास्ट 3.5 डे के अंदर आपको किस तरीके से चैप्टर का सीक्वेंस रखना चाहिए रिवीजन के लिए और किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, रिवीजन बहुत अच्छा जाए, जिससे कि आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए, जिसके कारण आपका जो परफॉर्मेंस है वो पेपर के अंदर 1 नंबर हो और आप है ना उसके अंदर पेपर्स के अंदर तबाही मचा के जाए, जिससे कि आपका रिजल्ट सीए फाउंडेशन बहुत अच्छा है। फिर अपन मिलेंगे सीए इंटर के अंदर। तो अब अपन डिस्कशन करते हैं किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो 14 जनवरी से आप आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो इवनिंग से। ठीक है, इवनिंग से आप कर सकते हो या नून से कर सकते हो। उसके अंदर आपको बेसिकली 2 चैप्टर करना है। ठीक है, 14 जनवरी को आपको 2 चैप्टर करना है। कौन कौन से? फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर करना है, ठीक है, और एक आपको करना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर करना है। ठीक है, ये 2 चैप्टर आपको रिवीजन करने हैं 14 जनवरी को। ठीक है, अब ये रिवीजन कैसे करना है? ठीक है, रिवीजन कैसे करना है दोनों चैप्टर? तो देखो, ट्राई ये करो कि आप जो आपके जो सेल्फ नोट्स आपने बना रखे ना पर्टिकुलर चैप्टर को, उनको रिवाइज करो और उसके बाद में जो भी आपके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पहले मार्क कर रखे थे कि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सोल्व करो। ठीक है, बट ये हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर में या कोई पर्टिकुलर चैप्टर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हो सकता है क्योंकि आपने मान लो पहले प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी हुई या कहां ना कहां कमी रह जाती है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, आप है ना रिवीजन लेक्चर या जो मैराथन लेक्चर्स होते हैं उसके अंदर से वो पर्टिकुलर पार्ट दे सकते हो। ठीक है, क्या तो पर्टिकुलर चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन देख लो, ठीक है, या कोई मैराथन के अंदर से वो पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चैप्टर का आप एक रिवीजन ले लो और उसके बाद में आप आपके जो सेल्फ नोट्स है उसको रिवाइज करो और जो भी आपकी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने मार्क कर रखे हैं वो आप क्या कर लो, सोल्व कर लो। ठीक है, तो आपको 14 जनवरी को 2 ही काम है। ठीक है, फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर करो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर करो। कैसे करना है वो बता दिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे 15 जनवरी को आपको कौन सा चैप्टर करना है? 15 जनवरी को आपको डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वाला चैप्टर करना है। ठीक है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करना है और पार्टनरशिप अकाउंट करना है। ठीक है, ये तीनों चैप्टर करना है। कैसे करना है? वही सेम ट्रिक कि सबसे पहले सेल्फ नोट्स रिवाइज करो, उसके बाद में इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करो। किसी पर्टिकुलर चैप्टर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर दिक्कत आ रही है तो वहां पे आप रिवीजन लेक्चर रेफर कर लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में 16 जनवरी। ठीक है, 16 जनवरी को आपको क्या करना है? 16 जनवरी को आपको कौन सा चैप्टर करना है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर करना है। अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें जनरल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी बुक्स आ जाती है और एक एनपीओ वाला चैप्टर करना है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये एनपीओ वाला चैप्टर करना है आपको। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? 3 चैप्टर करना है 16 जनवरी को। कौन कौन से चैप्टर करने हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर करना है, अकाउंटिंग प्रोसेस वाला चैप्टर करना है और एनपीओ वाला चैप्टर करना है। ठीक है, कैसे करना है? वही सेम ट्रिक, ठीक है, वही फॉलो कर लेना। ठीक है,
नेक्स्ट अपने पास मतलब 17 जनवरी, ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले। तो 17 जनवरी को आपको कौन कौन से चैप्टर करने, जो भी आपके रिमेनिंग चैप्टर्स रहेगा, लाइक कंपनी अकाउंट वाला चैप्टर कर लेना, इन्वेंट्री वाला चैप्टर कर लेना, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाला चैप्टर कर लेना, ठीक है। ये वाला आप चैप्टर्स कर सकते हो। कैसे करना है, वही सबसे पहले सेल्फ नोट रिवाइज करो, ठीक है, उसके बाद में जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सोल्व कर लो, ठीक है। और यदि नीड हो तो वहां पर आप रिवीजन लेक्चर रेफर कर सकते हो, ठीक है। और साथ में क्या है, फिर नेक्स्ट डे तो आपका 18 जनवरी है, देखिए 18 जनवरी को तो आपका एग्जाम है, ठीक है। तो एग्जाम डे पे क्या करना है, तो एग्जाम डे पर कोई भी क्वेश्चन ना सोल्व मत करना, ठीक है। एग्जाम डे पर कोई भी क्वेश्चन सोल्व मत करना, ठीक है। एग्जाम डे पे हमें कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करना। एग्जाम डे पर सिर्फ जो हमारी जो कंसेप्ट नोट है, जो कि आपने ऊपर जो चैप्टर्स रिवाइज करे थे, तो जहां से रिवाइज करे थे, जो आपने कंसेप्ट नोट बना रखे, उन्हीं को सिर्फ आपको रिवाइज करना है। उसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन है ना किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का सोल्व नहीं करना है एग्जाम डे पे। तो इस तरीके से आप है ना 3.5 डे के अंदर कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो आपके अकाउंट का, जिससे कि आपका जो सिलेबस है वो लास्ट टाइम पर बहुत इफेक्टिवली और इफिशिएंटली है ना कवर हो जाएगा, जिससे कि आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। आप लोगों ने यदि कोई अलग प्लानर बना रखा है तो वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और यदि आप लोगों ने कोई अलग प्लानर नहीं बना रखा है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी हो जाएगी। ये प्लानिंग करनी जरूरी होती है या नहीं होती, बहुत सारे स्टूडेंट है ना मेरे को ये बोलते हैं कि भैया लास्ट टाइम पे भी हम हमारे अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं ना, इतनी स्ट्रेटेजी या इतनी प्लानिंग बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे ना बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना जरूरी हो जाता है आपके लिए एग्जाम से पहले, ठीक है। क्यों हो जाता है, महाभारत के अंदर आप लोगों ने वो डायलॉग सुना होगा शकुनी मामा का, कि मेरे बच्चे मैंने तुमसे कहा था कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे कि आपकी रणभूमि यहाँ पे क्या है, एग्जाम सेंटर पे आपको एग्जाम देना है, और मनभूमि क्या है कि एग्जाम से पहले आपको किस तरीके से माइंड सेट रखना है, किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी वगैरह बनाते हो, किस तरीके से आप प्लानिंग करते हो। तो यदि आपकी स्ट्रेटेजी प्लानिंग वगैरह माइंडसेट अच्छा होगा ना, तभी जाकर आपका जो रणभूमि है दैट मींस एग्जाम सेंटर पे आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो ये सारी प्लानिंग आपको करनी जरूरी होती है। सो आप इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हो। ये वाला जो प्लानर है वो मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप देख लेना, ठीक है, डाउनलोड कर लेना और इस तरीके से प्रिपरेशन करो। कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको है ना क्वेरी आती है पर्टिकुलर चैप्टर से रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। ये टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो गए, वहां पर आप आपकी जो भी क्वेरीज हो वो आप सेंड कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।